बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो उर्दू मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। सबसे पहले हम इंग्लिश मीडियम के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे किताब से, उसके बाद उर्दू मीडियम की भी एक्सरसाइज कम्प्लीटली सॉल्व होगी, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन समेत। ये दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो इसको आप लोग एंड तक देखिएगा। सबसे पहले MCQs हैं जी। तो कहता है जी, एन इंडिविजुअल लिस्ट आइटम कैन कंटेन अनदर लिस्ट। ऐसी लिस्ट आइटम जिसके अंदर एक और लिस्ट हो तो उसको क्या कहते हैं? तो वो हमने सीखा हुआ है कि नेस्टेड लिस्ट उसको बोलते हैं। तो आफ्टर देन है कि जी HTML इज़ नॉट अ डैश लैंग्वेज। तो HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि ये मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। और मार्कअप लैंग्वेज ये होती है कि एक वेब पेज को किस तरह से डिज़ाइन करना है, कैसा मार्क करना है, कौन से टैग उसमें इस्तेमाल करने हैं। और ये अगर आपने इसको मज़ीद डिटेल से सीखना है तो इसमें मेरी यूट्यूब के ऊपर एक पूरी वीडियो है जो सबसे पहली वीडियो थी, ठीक है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके बाद है वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग। तो वेब पेजेस को कैसे क्रिएट और मॉडिफाई किया जा सकता है, वो नोटपैड से भी हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस से भी हो सकता है और टेक्स्ट एडिट से भी हो सकता है। तो हम इसे ऑल ऑफ दीज लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। एन HTML एलिमेंट यूजली कंसिस्ट ऑफ डैश टैग। तो HTML में जी स्टार्ट टैग भी होता है और एंड टैग भी होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद है द एलिमेंट इज़ अ कंटेनर फॉर मेटा डाटा, यानी कि डाटा अबाउट डाटा। तो जो भी HTML में वेब पेज होता है उसका जो डाटा लिखना होता है वो हम हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। तो हेड सेक्शन में टाइटल आता है, टाइटल के अलावा उसका जो भी ऊपर नेम हमने लिखना है, यानी जो कि मेन वेब पेज के ऊपर नहीं आता। टू सेव द HTML पेज यू कैन यूज़ डैश एज फाइल एक्सटेंशन। तो हम HTML भी यूज़ कर सकते हैं और HTML भी यूज़ कर सकते हैं जब भी हमने अपने वेब पेज को सेव करना है, तो उसकी ये एक्सटेंशन है, ठीक है जी। तो बोथ 1 और 2 पे हम टिक कर देंगे। उसके बाद है जी देयर आर डैश ऑफ हेडिंग्स इन HTML डॉक्यूमेंट। टोटल 6 हेडिंग हैं, वो हमने सीखा हुआ है पहले भी कि H1 से शुरू होती हैं और H6 तक जाती हैं। उसके बाद है डैश टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले डाटा इन टेबुलर फॉर्म। तो अगर टेबल बनाना है HTML में तो हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ये टेबल के ऊपर मेरी कंप्लीट एक वीडियो है, तो उसको भी आप लाजमी चेक कीजिएगा। आफ्टर देन है हाइपरलिंक कैन बी अप्लाइड टू इमेज टेक्स्ट, या दोनों को। हाइपरलिंक दोनों पे लग जाता है जी। हाइपरलिंक में ये ऐसा लिंक होता है जिस पे हम क्लिक करें तो हमें किसी दूसरे पेज के ऊपर ले जाता है। उसके बाद है जी बॉडी टैग किस लिए यूज़ होता है। इन अ बॉडी टैग डैश इज़ यूज टू मेक अ पिक्चर ऑफ अ बैकग्राउंड इमेज ऑफ अ वेब पेज। तो बॉडी टैग में क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं कि जो पिक्चर में बैकग्राउंड लगा दे, वेब पेज के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हम कौन सा टैग इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप बैकग्राउंड वाली जो मेरी वीडियो थी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो उसमें हमने बैकग्राउंड कलर भी सीखा था, इमेज के ऊपर बैकग्राउंड लगाना भी सीखा था। तो ये बैकग्राउंड हम यूज़ करते हैं जब भी हमने पीछे इमेज लगाना है, तो बैकग्राउंड टैग भी हम लिखते हैं। उसकी डिटेल पूरी वीडियो में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये 10 MCQs आपको क्लियर हो चुके हैं। इनको आप बारी बारी देख लीजिएगा। आफ्टर देन MCQs के बाद हम लोग बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। पहली फिल इन द ब्लैंक्स है डैश मेक्स अ सेल स्पैन मोर देन 1 रो। अगर हमने सेल स्पैन एक से ज़्यादा रो का बनाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो हम रो स्पैन यूज़ करेंगे। ये भी वीडियो मेरी मौजूद है, ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो रो स्पैन जो है वो सेल स्पैन को ज़्यादा बढ़ा देती है। सेल स्पैन ये होता है कि हेडिंग एक और वो एक से ज़्यादा सेल के ऊपर आ जाए टेबल के अंदर, ठीक है। ये टेबल की प्रॉपर्टीज़ है। बाय क्लिकिंग ऑन स्पेशल टेक्स्ट कॉल्ड डैश विच ब्रिंग्स यू टू नेक्स्ट पेज।
हम किस स्पेशल टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो हमें दूसरे पेज पे ले जाता है। तो हम हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं, वो हाइपरलिंक हमें क्या करता है, दूसरे पेज पे ले जाता है। तो मैं इधर हाइपरलिंक लिख देता हूँ। ठीक है, हाइपरलिंक लगाना हमने सीखा हुआ है। हाइपरलिंक किसी टेक्स्ट पर भी लग सकता है, इमेज पर भी लग सकता है। आगे है जी, द एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द फोरग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। तो दो तरह के ग्राउंड होते हैं जी, एक बैकग्राउंड एक फोरग्राउंड। बैकग्राउंड कलर जो कि टेक्स्ट पे असरअंदाज नहीं होता और बैकग्राउंड पे जाता है। फोरग्राउंड ये होता है कि जो उसके टेक्स्ट का कलर, तो टेक्स्ट का कलर जो है वो हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट से ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के आगे हम फ़ॉन्ट उसका और स्टाइल सारा चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, तो वो फोरग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा वेब पेज का। आगे है जी, HTML में इमेजेस आर डिफाइंड विद द डैश टैग। तो इमेजेस डेफिनेट बात है, सीधी सीधी बात है, वो IMG टैग से ही हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये जी IMG टैग हो गया। उसके बाद है जी कि डैश रेफर्स टू द वे टैग्स आर यूज टू डिफाइन द पेज लेआउट एंड एलिमेंट्स विद इन अ पेज। ठीक है, तो ये मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वही हमें रेफ़र करती है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज हमें ये बताती है कि पेज हमारा किस तरह का होगा और पेज का लेआउट क्या होगा। ठीक है, और इसके अलावा पेज का पूरा जो स्टाइल है वो मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML ही डिफ़ाइन करती है। तो HTML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो कहते हैं HTML इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट। तो HTML क्या चीज़ क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है? तो वेरी सिंपल, एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। डैश टैग मेक्स द इनक्लोज टेक्स्ट बोल्ड। तो कौन सा टैग है जो कि एक टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है? तो ये जी B टैग है, सिंपल B फॉर बोल्ड, तो ये टैग को बोल्ड कर देगा। डैश टैग्स एंड टेक्स्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन द पेज आर रिटन इन डैश सेक्शन। वो टैग और वो टेक्स्ट जो कि मेन वेब पेज के ऊपर शो नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? उस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं जी हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के ऊपर हमारा क्योंकि टाइटल आता है और टाइटल मेन पेज के ऊपर नहीं होता बल्कि ऊपर होता है। जैसे ये देखो ऊपर ये चैप्टर 5 एक्सरसाइज लिखा हुआ है ना, तो ये टाइटल है। ठीक है, तो ये टाइटल है, जबकि ये जो है ना मेन हिस्सा ये बॉडी सेक्शन के अंदर होता है। तो डैश टैग इज़ यूज फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक के लिए BR टैग है जी, B फॉर ब्रेक, BR फॉर ब्रेक। तो B फॉर बोल्ड था और BR फॉर ब्रेक। ब्रेक टैग जो लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। लाइन ब्रेक ये है कि मैंने एक सेंटेंस ऊपर लिखना है, दूसरा मैं चाहता हूँ नीचे वाली लाइन में आए, तो उसके लिए हम लाइन ब्रेक यूज़ करते हैं। तो ये सारी फिल इन दी ब्लैंक्स हो गई, एक रह गई है। तो इस पेज तक आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे आ गया जी, डैश एट्रीब्यूट इज़ यूज़ विद IMG टैग। कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ होता है IMG टैग के अंदर? ताकि अगर आपने एक इमेज लगाया और अपने वेब पेज के ऊपर और वो इमेज जो है वो अपलोड नहीं हुआ, किसी वजह से नेट का प्रॉब्लम था या कोई और मसला था, तो कहता कि उसके मुतबादल में क्या चीज़ आनी चाहिए। कि इमेज तो नहीं अपलोड हुआ तो यूज़र को क्या सामने दिखना चाहिए, टेक्स्ट कुछ भी। तो वो टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? तो वो ALT एट्रीब्यूट होता है, आल्टरनेटिव जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी ये मेरी वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल है। ये वीडियो वो वाली थी जिसमें हमने इमेज लगाना सीखा था। ठीक है, तो आप उसको कम्प्लीटली चेक कर लीजिएगा अगर आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन उसकी समझनी है तो। आगे आ गया जी कि आप इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला सवाल है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन एक साइड पे लिख दिए, बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो डेफिनेट बात है कि ऑर्डर लिस्ट वो होगी जो कि हर लिस्ट का एक ऑर्डर नंबर या तरतीब लिखेगी या तरतीब हमें बताएगी। अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो उस लिस्ट का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जबकि अनऑर्डर लिस्ट क्या है? द ऑर्डर ऑफ लिस्ट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, जिसमें लिस्ट का ऑर्डर नहीं इम्पोर्टेंट। मिसाल के तौर पर जो
आपके क्लास के बच्चे हैं, अगर उनको मैं रोल नंबर वाइज लिखना चाहता हूँ तो मैं ऑर्डर लिस्ट लिखूँगा, क्योंकि उसमें रोल नंबर इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं रोल नंबर को चेंज नहीं कर सकता या इधर उधर नहीं कर सकता। अगर मैं रोल नंबर चेंज करता हूँ तो बच्चों की सारी तरतीब चेंज हो जाएगी। जबकि अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ वैसे ही 10 बच्चों के नाम लिखना चाहता हूँ विदाउट रोल नंबर, तो मैं अनऑर्डर लिस्ट को ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि उसमें मुझे अगर मैं नेम शफल करता हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये दो तरह से लिस्ट होती है। आफ्टर दैन एज डिस्क्राइब द बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ये मैं पहले आपको एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ये है डिस्क्राइब द बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स वो होते हैं जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स वो हैं जो कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, उसको चेंजिंग कर सकते हैं उसमें कुछ भी। तो बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है फ़ॉन्ट। ठीक है, आगे जाके फ़ॉन्ट में आप चेंजिंग कर सकते हो। फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दो। फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, यानी उस टेक्स्ट वो जो लिखा हुआ है उसको बोल्ड करना है, तो आप बी टैग यूज़ करते हो। लाइक जैसे अब मैंने वर्ड पे ये बोल्ड कर दिया, लेकिन वेब पेज के अंदर ऐसे आप बोल्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए बी टैग यूज़ होता है। आई फॉर इटैलिक, जैसे ये इटैलिक है ना, तो मैं इसको यहाँ से इटैलिक कर सकता हूँ, लेकिन वेब पेज के अंदर आप इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए ये टैग लगाना पड़ता है। और यू फॉर अंडरलाइन। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग पे इस पे ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, लेकिन वेब पेज के अंदर हमें ऐसे डायरेक्ट अंडरलाइन नहीं कर सकते, यू टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपरलिंक एंड एंकर। तो हाइपरलिंक जो है वो कोई भी आइकन है, कोई भी तस्वीर है या टेक्स्ट है जिसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो वो हमें दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ ले जाता है। ठीक है, हाइपरलिंक पे मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है। जबकि जो एंकर है वो हमें क्या करता है कि एक पेज से, एक वेब पेज के एक पेज से ही दो हिस्सों, मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाता है। लाइक जब हमने सीखा था कि टॉप ऑफ द पेज जाना है, तो एक पेज के अंदर ही जब हम नीचे चले जाते हैं वेब पेज के अंदर, तो नीचे लिखा आ जाता है जी, लाइक मैं इधर लिख के आपको दिखाता हूँ, गो टू टॉप। ठीक है, कुछ वेब पेजेस के अंदर आप देखोगे जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो ऊपर पेज के ऊपर ले जाता है हमें। तो ये एंकर टैग होता है, एंकर टैग को ए से लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। हाइपरलिंक हमें दूसरे वेब पेजेस की तरफ ले जाता है, जबकि एंकर टैग एक ही वेब पेज के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाता है। उसके बाद है जी, क्रिएट अ बेसिक टेबल विद फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। तो बेसिक टेबल बनाना है जिसमें कॉल स्पैन का इस्तेमाल हो और रो स्पैन का इस्तेमाल हो। तो सबसे जो आसान और बेसिक इसकी एक्सप्लेनेशन है ना, वो आपकी बुक पे ये बनाया हुआ उन्होंने, कॉल स्पैन वाला भी और रो स्पैन वाला भी। ठीक है, आप यहाँ से समझ लो एक दफ़ा, फिर मैं आपको बुक से भी दिखा दूँगा। तो कॉल स्पैन में ये है कि सबसे पहले उसने टेबल क्रिएट किया, टेबल का टैग लगा के। उसके बाद टी आर से मुराद है टेबल की रो कितनी होगी। तो ये देखो, एक रो ख़त्म हुई और शुरू हुई, फिर ये दूसरी रो यहाँ पर। ठीक है, तो इट मीन्स कि इस पूरे टेबल में कितनी कितारें होंगी, 2। उसके बाद है कि ये टेबल की हेडिंग होगी। ठीक है, और उसमें कॉल स्पैन यानी कि कॉलम का फासला 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 कॉलम्स पर मुश्तमिल होगा। अब करना आपने क्या है इसको, कि ये आपने इस कोड को एक दफ़ा देखना है। अब मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ कॉल स्पैन में। तो कॉल स्पैन इधर ऊपर आएगा, तो यहाँ पर उसकी आपको आउटपुट भी नज़र आ जाएगी कि ये कॉल स्पैन कैसे होता है। सबसे सिंपल यही है, आपने इसके अलावा और कहीं से किसी गाइड से या की बुक से नहीं करना। ये देखो, तो इस तरह की ये इसकी आउटपुट है। ठीक है, जिसमें नेम और टेलीफ़ोन लिखा हुआ है। अब ये ऊपर टेलीफ़ोन लिखा हुआ है ना, तो ये 2 कॉलम्स के जगह के बराबर है। टेलीफ़ोन हेडिंग 1 है, लेकिन उसके नीचे कितने कॉलम है, 2। तो 2 कॉलम्स के ऊपर वो टेलीफ़ोन वाला सारा पोर्शन आ गया। तो इसी तरह से रो स्पैन भी इधर से समझ लो पहले, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारा बुक से ही मैंने इसको कॉपी किया हुआ, लिखा हुआ सारा। इसको यहाँ से भी आप याद कर सकते हो। तो ये रो स्पैन है, रो स्पैन का ये सबसे सिंपल और छोटा कोड है। ये जो नंबरिंग लिखी है ना, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस नंबरिंग की जगह आप कोई नंबर भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 भी। तो ये जो है उसका, ये रो स्पैन है। अब रो स्पैन किस तरह समझ लगेगी कि ये क्या चीज़ है। देखो, टेलीफ़ोन 1 लिखा हुआ है ना, तो ये कितनी कितारों के ऊपर मुश्तमिल है,
एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, तो 2 कितारों पर। तो 2 कितारों पर इसलिए है क्योंकि इधर 2 लिखा है। अगर मैं इधर 3 लिखूँगा तो ये 3 कितारें बन जाएंगी। ठीक है, तो ये फ़र्क है। कॉलम स्पैन जो होता है उसमें 2 कॉलम के ऊपर एक हेडिंग आ जाती है, जैसे ये 2 कॉलम थे और एक हेडिंग। और रो स्पैन में 2 रोज़ के ऊपर हेडिंग आ जाती है अगर आपने उसका स्पैन 2 दिया हुआ है तो। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद ये रो स्पैन वही है, इसको मैं अब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे देखते हैं जी कौन से क्वेश्चन तक हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखो, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है जी, हाँ, एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व टू क्रिएट HTML पेज। अगर मैंने HTML पेज बनाना है तो वो स्टेप बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इधर थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी HTML पेज बनाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, और उसके बाद ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने बेसिक HTML का कोड लिखना है। ठीक है, अब मैं पूरा कोड नहीं लिखूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। सिंपल मैं आपको बस बताने लगा हूँ। लिख दिया, फाइल पे गए, फिर सेव एज़ किया। सेव एज़ पे जाके इधर मैंने लिखा जी वेब पेज। वेब पेज मैंने लिखा, .html लाजमी एंड पे लिखना है बस। और ये जो इनकोडिंग है इसको UTF-8 पे कर देना। तो ये मैंने सेव कर दिया। तो अब देखो, ये मेरा वेब पेज ऊपर नाम लिखा था ना, तो ये मेरा वेब पेज बन गया। ठीक है, नीचे। तो अब ये एक वेब पेज बनाने का तरीका है। तो वो कहता है कि स्टेप्स बताओ, एक वेब पेज को बनाने में कितने स्टेप्स का इस्तेमाल होता है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व टू क्रिएट एन HTML पेज। तो वो स्टेप्स भी मैंने इधर लिख दिए हैं अलहदा से आप लोगों के लिए। ये देखो, सबसे पहले नोटपैड को ओपन करना है, फ़ाइल सेलेक्ट करनी है और न्यू फाइल सेलेक्ट की। उसके बाद ऊपर बेसिक HTML कोड लिख दो, यही वाला कोड है ऊपर लिख देना। उसके बाद सेव करना है नोटपैड फाइल को बाय Ctrl+S से, सेव एज़ भी आप कर सकते हो। उसके बाद उसको .html या .html से एक्सटेंशन से सेव करना है, जैसे मैंने अभी वेब पेज .html लिखा था। उसके बाद इन कोडिंग भी मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है जी, तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन इसके कवर हो गए। आफ्टर देन इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी कि ये जो हमने कोड लिखा हुआ है ना, इसके आउटपुट बताओ। तो आउटपुट देखने से पहले इसको समझ लो। ये कोड वैसे तो दिखने में काफ़ी लेंथी लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान कोड है। मैं आपको इसको समझाता हूँ, ऊपर से देख के आपको पता चल जाएगा कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। पहले देखो, सबसे पहले तो देखो कि ये टाइटल इसका माई वेब पेज बनेगा। उसके बाद देखो कि एक इधर लिखा हुआ है स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इट मीन्स कि इस आउटपुट में एक लफ्ज़ स्पोर्ट्स आएगा और साथ OL लिखा हुआ है। OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट। इसका मतलब है कि ये जो आउटपुट है ना, एक लिस्ट आएगी जिसमें कि स्पोर्ट्स के बारे में ज़िक्र होगा। आगे DT जो है ये लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं। ठीक है, तो पहली आइटम क्रिकेट है, बैडमिंटन है और फिर चेस है। अब क्रिकेट के आगे लिखा हुआ है कि हर टीम के 11 प्लेयर हैं। तो यानी कि इट मीन्स कि ये लिस्ट होगी जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन और चेस के बारे में है, और नीचे एक लिस्ट होगी जिसमें कि सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान का जिक्र होगा। तो इसकी आउटपुट कैसे होगी, वो मैंने इसको सारे कोड को आपने करना क्या, कॉपी करके अपने वेब पेज के ऊपर तो आउटपुट इसकी ले लेनी है। मैंने इसकी आउटपुट ली है, ये उसकी आउटपुट है। ठीक है, जिसमें स्पोर्ट्स और आगे उसकी लिस्ट बन गई है। तो बेसिकली ये आउटपुट उसकी क्या है कि एक लिस्ट ही थी। ठीक है, पहली लिस्ट स्पोर्ट्स के बारे में थी और दूसरी लिस्ट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के बारे में थी। जैसे लाहौर एक सिटी है और वो पंजाब का कैपिटल है, इस तरह कराची सिंध का कैपिटल, और इस तरह ये सारी कंप्लीट ये लिस्ट थी। मैं आपको इसका थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको इसका एक पूरा कंप्लीट इमेज नज़र आ जाए। ये ठीक है जी, कोयटा का ये नीचे कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है जी, आफ्टर देन है कि राइट HTML टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट। ये मैं आपको पहले बुक से क्वेश्चन दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये है कि राइट HTML टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट। कहता है कि आपने HTML के अंदर ऐसा कोड लिखना है कि आपको इस तरह का जो पेज है ना वो नज़र आए, जिसमें ये सारा कुछ एल्गोरिथम ब्लू कलर में लिखा हो
और ये प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन बोल्ड में लिखा हो और ये बकाया इस तरह ना नंबरिंग लिखी हो, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है जहाँ भी नंबर यूज़ होता है वहाँ पे लिस्ट टैग का इस्तेमाल होता है। तो इसका जो कोड है ऊपर वाले एल्गोरिथम का भी और नीचे वाले एल्गोरिथम का भी, तो मैं दोनों कोड आपको दिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में कोड आ जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो और यहाँ से भी आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये राइट HTML टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट, सबसे पहले HTML लिखा, उसके बाद हेड सेक्शन जिसमें टाइटल आया एल्गोरिथम का। अब एल्गोरिथम ब्लू कलर में था तो उसका फ़ॉन्ट कलर हमने ब्लू में कर दिया, ठीक है। बाकी उसी तरह पैराग्राफ टैग से वो पैरा लिखा गया और फिर आगे लिस्ट आ गई जिसमें के 3-4 चीज़ें थी। अब ज़ाहिर बात है लिस्ट ऑर्डर लिस्ट है तो उसका नंबरिंग भी ऊपर शो हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा कोड है, ठीक है। तो मैं इसको ज़ूम आउट कर देता हूँ ताकि आप इस कोड की स्क्रीनशॉट भी ले सको। ये कोड यहाँ तक हो गया, ठीक है। और नीचे थोड़ा सा कोड और भी होगा वो नीचे, ये ठीक है जी। तो यहाँ तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा।